मित्रों, सामान्य दृष्टि से यदि लग्नेश कुंडली के छठे भाव के अंदर बैठ जाए, आठवें में बैठ जाए या 12वें में बैठ जाए तो इसके कारण जीवन में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी लग्नेश जब छठे भाव में बैठेंगे तो होगा क्या, देखिए यहाँ से हम रोग ऋण शत्रु का विचार करते हैं। अष्टम भाव से आकस्मिक घटनाओं का या आकस्मिक लाभ का विचार भी करते हैं। 12वें घर से खर्चों का विचार करते हैं। किसी भी प्रकार के हमारे खर्चे हो, जीवन काल में संघर्ष हो, कानूनी मामले हो, तो इनका विचार छठवें, 8वें या 12वें भाव तीनों को मिलाकर हम करते हैं। विशेष रूप से छठवें या 12वें भाव से हम करते हैं। तो देखिए, छठवें भाव का स्वामी या 8वें भाव का स्वामी या 12वें भाव का स्वामी यदि मजबूत हो जाए और या कह सकते हैं कि लग्नेश छठवें, 8वें या 12वें भाव के अंदर बैठ जाए तो लग्न दोष का निर्माण होता है कुंडली के अंदर, और जिसकी वजह से जीवन में संघर्ष की स्थिति बनती है, जो किसी भी स्थिति में ठीक नहीं कहा जा सकता। लेकिन आज का पहला सूत्र हमारा यही है कि लग्नेश यदि छठवें, 8वें या 12वें भाव में बैठ जाए तो वह कौन सा ग्रह होता है जो कि लग्न को मजबूती देने का कार्य करता है। आइए समझते हैं। मित्रों, मैंने पहला उदाहरण लिया है सिंह लग्न की कुंडली का। अब सिंह लग्न की कुंडली में लग्नेश बनते हैं सूर्य, अब जो कि कुंडली के छठे भाव के अंदर आकर बैठ गए हैं। अब देखिए, सूर्य क्योंकि लग्नेश होकर छठे भाव के अंदर गए हैं तो निश्चित रूप से जातक के जीवन काल में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि छठे भाव से रोग ऋण शत्रु कॉम्पिटिशन इत्यादि का विचार करते हैं। हालांकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में जातक को सफलता प्रदान करें, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। छठे भाव से रोग ऋण शत्रु का विचार हम करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर देखना होगा कि सूर्य यदि मजबूत होकर यदि बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों से दृष्ट यदि हो गए तो निश्चित रूप से जातक जो है अपने शत्रुओं पर भारी पड़ेगा। इसके अलावा किसी भी प्रकार के रोग या कर्ज इत्यादि से जातक को मुक्ति दिलाने का कार्य सूर्य यहाँ पर करेंगे। इसके अलावा जातक कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में भी सफलता प्राप्त कर पाएगा। लेकिन मान लीजिए छठे भाव के अंदर सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं जो कि मकर राशि में है, और मकर राशि उनकी जो है शत्रु राशि। यहाँ पर सूर्य यदि मान लीजिए कमजोर होकर बैठ गए तो लग्न दोष का निर्माण होगा कुंडली के अंदर, और लग्न दोष होने के कारण जीवन में सफलता प्राप्ति में उसे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा यदि ये शुभ ग्रह का प्रभाव में ना हो, लग्न भाव पर भी कोई शुभ ग्रह ना हो, लग्न में शुभ ग्रह ना बैठा हो, या फिर कह सकते हैं कि लग्न पर कोई शुभ ग्रह की दृष्टि ना हो। अब आज का हमारा पहला सूत्र यही है कि यदि लग्नेश छठवें, 8वें या 12वें भाव में चला जाए तो कौन से ग्रह होते हैं जो कि जातक को सफलता देते हैं या दे सकते हैं। देखिए, इस उदाहरण में आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह यहाँ पर लग्नेश सूर्य के नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं। अब क्योंकि मंगल यहाँ पर दसम भाव में दिग्बली होते हैं, यदि अंशात्मक रूप से ये बलवान हुए तो इनकी चौथी दृष्टि क्योंकि लग्न पर होगी और लग्न को ये मजबूती देने का कार्य करेंगे। यानी लग्नेश यदि कमजोर पड़ते हैं तो उस स्थिति में जो कि सूर्य के नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं मंगल, और वो दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, अपनी चतुर्थ दृष्टि से लग्न को, चतुर्थ को और साथ साथ पंचम भाव को देख रहे हैं। तो इस जातक के लिए मंगल जीवन काल में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। हालांकि जातक को ध्यान रखना है कि अपने लग्नेश सूर्य को भी बलवान करना है। अब देखिए, अष्टम भाव में यदि ग्रह चला गया है तो आप उसका रत्न धारण तो नहीं कर सकते। आप आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें, सूर्य नमस्कार करें। इसके अलावा भगवान सूर्य को नित्य प्रतिदिन अर्घ दें तो निश्चित रूप से आपका सूर्य बलवान होगा, और अपने पिता का सम्मान करें। सूर्य बलवान होगा और साथ साथ आप अपने जीवन में तरक्की कर पाएंगे। लेकिन हमारा आज का पहला सूत्र यही था कि वह कौन सा ग्रह होगा जो मंगल ग्रह जो कि लग्न को बलि करने का प्रयास कर रहा है। इसके अलावा सूर्य के जो नैसर्गिक मित्र ग्रह की यदि हम बात करें तो सूर्य का नैसर्गिक मित्र ग्रह गुरु भी है। यदि गुरु की भी कहीं से भी लग्न भाव पर दृष्टि पड़ जाती है, सूर्य पर दृष्टि पड़ जाती है, तो सूर्य की कमजोरियों को दूर करने का कारण जो है वो गुरु महाराज यहाँ पर बनेंगे, यदि लग्न पर दृष्टि हो उनकी या सूर्य पर दृष्टि हो जाए। उसी प्रकार मंगल या तो सूर्य को देख लें यदि दृष्टि प्रभाव दिखाएं, या फिर कह सकते हैं कि मंगल की दृष्टि लग्न पर हो या लग्न में ही मंगल ग्रह बैठ जाएं, तब ऐसी परिस्थिति में भी मंगल ग्रह जो है वो लग्न को मजबूती देंगे। मित्रों, मैंने अगला उदाहरण लिया है यहाँ पर गुरु ग्रह का। अब देखिए, मान लीजिए कि किसी जातक के सिंह लग्न की ही कुंडली, ये केवल उदाहरण है, आपकी किसी भी लग्न की कुंडली हो सकती है। अब सूर्य क्योंकि कुंडली के अष्टम भाव में यहाँ पर चले गए, अष्टम भाव में जब सूर्य जाएंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जातक बुद्धिमान तो होगा, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं होना चाहिए। ठीक है, जातक बुद्धिमान होगा, निश्चित रूप से बुद्धिमान होगा यहाँ पर। लेकिन क्योंकि अष्टम भाव में सूर्य यहाँ पर गए हैं तो जातक के लिए संघर्ष की स्थिति बनेगी, क्योंकि अष्टम भाव से हम रहस्यमय चीज़ों का विचार करते हैं, आकस्मिकताओं का विचार करते हैं, यानी जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सके, जिसके विषय में कुछ फलादेश सटीक रूप से नहीं किया जा सके, उस भाव की हम बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से आयु और मृत्यु दोनों का विचार करते हैं, जिसका प्रोडिक्शन कर पाना इतना आसान काम बिल्कुल नहीं है। सूर्य यहाँ पर जब बैठेंगे तो निश्चित रूप से जातक की आयु में वृद्धि होगी, लेकिन यदि ये मित्र ग्रही होकर बैठे हुए हों, ठीक है, और शुभ ग्रहों के प्रभाव में होना चाहिए। लेकिन अशुभ ग्रह के प्रभाव में मान लीजिए हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ये जातक के लिए आकस्मिक घटनाओं का कारण भी बनते हैं, स्वास्थ्य समस्या इत्यादि बनी रहे, उस बात को भी ये दर्शाते हैं। लेकिन सूत्र के अनुसार आप देख सकते हैं यहाँ पर कि लग्नेश सूर्य यहाँ पर बैठे हुए हैं मित्र राशि को कर, यानी गुरु की राशि में बैठे हुए हैं, जो कि इनके नैसर्गिक मित्र ग्रह हैं, और गुरु बैठ गए लग्न में। देखिए, अष्टम भाव का स्वामी जब लग्न भाव के अंदर जाएगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई समस्याएं उत्पन्न होती है जीवन काल के दौरान। लेकिन क्योंकि गुरु यहाँ पर, गुरु सूर्य के नैसर्गिक मित्र होने के कारण जातक
के जीवन में जो कमजोरियां आ रही थी, जातक के जीवन में जो सूर्य के अष्टम भाव में जाने के कारण या लग्नेश के अष्टम भाव में जाने के कारण जो दिक्कतें पैदा हो रही थी, उसको काफ़ी हद तक दूर करने का प्रयास यहाँ पर यह करेंगे। मित्रों ध्यान रखें कि सूर्य और चंद्रमा को 6, 8, 12 का सामान्यतः दोष नहीं लगता। उसका तात्पर्य यह है कि अन्य ग्रह 6वें, 8वें, 12वें भाव में जितने कमजोर पड़ जाते हैं उतने सूर्य नहीं पड़ते हैं। केवल इसी संदर्भ में इस बात को लिया जाना चाहिए। आइए अगले उदाहरण के माध्यम से और समझते हैं। मित्रों आज का दूसरा सूत्र इस प्रकार से, यदि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश 6वें, 8वें या 12वें भाव के अंदर चला जाए, तब उसे किन परिस्थितियों में अष्टमेश का, षष्ठेश का या द्वादश का दोष नहीं लगता, या कह सकते हैं कि 6वें, 8वें, 12वें भाव में यदि लग्नेश चले गए हैं तो उतने कमज़ोर नहीं पड़ते जितने अन्य राशियों में पड़ जाते हैं। आइए उदाहरण पूर्वक इसे जानते हैं। देखिए समझने के लिए मैंने यहाँ पर एक मेष लग्न की कुंडली ली हुई है। अब मेष लग्न की कुंडली में आप देख सकते हैं कि कुंडली के लग्न भाव का स्वामी और कुंडली के अष्टम भाव का स्वामी एक ही ग्रह बन रहा है, यानी मंगल ग्रह बन रहा है। अब क्योंकि मंगल अष्टमेश होकर अष्टम भाव के अंदर बैठे हुए हैं, जो कि एक अच्छी स्थिति कही जाएगी, जातक दीर्घायु होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि लग्नेश की उपस्थिति अष्टम भाव में है तो सामान्य प्रकार के जो दिक्कत परेशानियां वह रहेंगी, लेकिन क्योंकि लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह बन रहे हैं, इसकी वजह से जातक को उतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा जितना कि अन्य राशियों में करना पड़ता है। इसके अलावा आप अष्टम भाव के अंदर जब मंगल बैठेंगे तो जातक को एक ही सावधानी मुख्य रूप से यहाँ पर बरतनी चाहिए कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना चाहिए, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और जल्दबाजी से बचना चाहिए। यदि जातक जल्दबाजी से बचे और व्यर्थ के कह सकते हैं कि बोलचाल से बचे या व्यर्थ की बकवास करने से बचे, ठीक है, बकवास इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग हो सकता है कि ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हों जिसके कारण जीवन में दिक्कतें पाते हो, तो उनके लिए शब्दावली उपयोग की जा रही है। लेकिन हाँ, बोलने पर नियंत्रण थोड़ा रखना होगा और जल्दबाजी से बचना होगा, तो निश्चित रूप से जातक जो है अपने जीवन काल में पर्याप्त तरक्की कर पाएगा। क्योंकि मंगल अपनी चौथी दृष्टि से यहाँ पर 11वें भाव को देख रहे हैं। 11वें भाव को देखेंगे और यदि ये मित्र दृष्टि हुई तो निश्चित रूप से जातक जो है इनकी दशांतर दशा में आय प्राप्त करेगा, यानी जातक की आय के साधन अच्छे होंगे और धन भी जातक जो है एकत्र कर पाएगा। इसके अलावा जातक के अंदर संघर्ष करने की भी पर्याप्त क्षमता होगी, क्योंकि मंगल अपनी 8वीं दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे। मित्रों ध्यान रखने वाली बात है, यदि जल्दबाजी में कदम उठाए जाते हैं या व्यर्थ की बातें की जाती हैं या कह सकते हैं अनावश्यक रूप से विवाद किया जाता है, तो अष्टम भाव में मंगल बैठे होने के कारण कहीं ना कहीं ये अनावश्यक कह सकते हैं अचानक धन हानि का भी या किसी मुसीबत का भी ये संकेत फिर करते हैं। तो केवल यहाँ पर जल्दबाजी से और व्यर्थ के वाद विवाद से बचने का प्रयास करें और सोचे समझे ढंग से सही दिशा में प्रयत्न करें, तो निश्चित रूप से ये मंगल जो है सफलता प्रदायक ग्रह बनते हैं। मित्रों अगला उदाहरण लिया है मैंने यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली का। आप देख सकते हैं कि वृषभ लग्न की कुंडली में भी लग्न भाव के स्वामी यानी लग्नेश और इसके अलावा छठे भाव के स्वामी यानी षष्ठेश एक ही ग्रह बनते हैं, वह बनते हैं शुक्र ग्रह। अब मान लीजिए लग्नेश जो है छठे भाव के अंदर आकर बैठ गए, लेकिन यहाँ पर ये बैठे हुए हैं स्वागृह होकर, तो यहाँ पर भी लग्नेश को अष्टमेश षष्ठेश का दोष नहीं लगेगा, क्योंकि तुला राशि के होकर ये छठे भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि छठे भाव के अंदर क्योंकि बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं संघर्ष तो रहेगा, लेकिन उतना नहीं रहेगा, क्योंकि अपनी राशि के में ये बैठे हुए हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है यहाँ पर कि जीवन साथी जो भी हैं आपके, उनका सम्मान यहाँ पर करना होगा, ठीक है। और इसके अलावा खान पान में भी थोड़ा नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि ये बैठे हुए हैं छठे भाव के अंदर, जो कि रोग ऋण शत्रु वाला भाव है। यहाँ पर यदि ये शुभ ग्रहों के दृष्टि से दृष्ट हुए तब तो ठीक, अगर शुभ ग्रह से दृष्ट ना होकर किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट हो गए तो यहाँ पर स्वास्थ्य संबंधी समस्या उत्पन्न कभी कभार हो, इस प्रकार की स्थितियाँ बनाते हैं। लेकिन हाँ, लग्नेश क्योंकि यहाँ पर स्वागृह होकर बैठे हुए हैं, शुक्र अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, तो निश्चित रूप से जातक के लिए सफलता के द्वार खोलेंगे, कॉम्पिटेटिव एग्जाम इत्यादि। इसके अलावा जातक वाद विवाद की स्थिति में सफलता प्राप्त कर पाएगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। यानी लग्नेश यहाँ पर छठे भाव में उतने कमजोर नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्वागृह होकर बैठे हुए हैं। हालांकि इनके पास बल होना चाहिए और पाप प्रभाव में ये नहीं होना चाहिए। मित्रों मैंने अगला उदाहरण लिया है कुंभ लग्न की कुंडली का। देखिए कुंभ लग्न की कुंडली में आप जानते हैं कि 12वें भाव में मकर राशि आएगी और मकर राशि 12वें भाव में, और शनि महाराज मान लीजिए यहीं पर बैठे हुए हैं, ठीक है। 12वें भाव में शनि बैठेंगे यदि लग्नेश होकर, तो निश्चित रूप से ये संघर्ष योग उत्पन्न होगा। लेकिन क्योंकि शनि यहाँ पर व्ययस होकर और लग्नेश होकर बैठे हुए हैं, यानी व्ययस होकर व्यय भाव के अंदर ये बैठे हुए हैं और अपनी ही राशि के अंदर बैठे हुए हैं, तो ये स्थिति उतनी संघर्ष पैदा नहीं करेगी। हालांकि संघर्ष फिर भी रहेगा, लेकिन क्योंकि स्वगृह होकर बैठे हुए हैं, इसलिए विदेश के मामलों में या विदेश में या जन्म स्थान से दूर जातक को निश्चित रूप से ये सफलता प्रदान करने वाले ग्रह माने जाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि शनि यहाँ पर मजबूत अवस्था में होने चाहिए। और मान लीजिए कि शनि ग्रह पर किसी नीच ग्रह की दृष्टि यदि पड़ जाए तो ये ठीक नहीं कहा जाएगा। लेकिन शनि ग्रह पर मान लीजिए गुरु की दृष्टि हो, लेकिन गुरु पर शनि की दृष्टि ना हो,
तब भी जातक दूरस्थ स्थानों में सफलता प्राप्त करेगा। और यानी ये स्थिति वह है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि 6, 8, 12 में यदि ग्रह बैठ जाए यानी लग्नेश बैठ जाए तब भी वह उतने कमज़ोर नहीं पड़ते जितनी अन्य राशियों में पड़ जाते हैं। मित्रों, लग्नेश से संबंधित आज का अगला सूत्र इस प्रकार से है। यदि लग्नेश ग्रह छठे भाव के स्वामी के साथ केंद्र अथवा त्रिकोण में बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में सफलता प्राप्त करने वाला ग्रह अवश्य ही बनता है। आइए इसे हम उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि छठे भाव के स्वामी या 8वें भाव के स्वामी या 12वें भाव के स्वामी केंद्र या त्रिकोण में बैठ जाते हैं या शुभ घरों में बैठ जाते हैं तो निश्चित रूप से उस भाव से संबंधित चीज़ों में दिक्कतें पैदा करते हैं। निश्चित रूप से ऐसा माना जा सकता है। लेकिन यदि लग्नेश षष्ठेश के साथ यदि बैठ जाते हैं तो समस्या रहेगी, लेकिन समस्या रहने के साथ साथ उस भाव से संबंधित चीज़ों में जातक संघर्ष करके सफलता प्राप्त कर पाता है। आइए चीज़ों को थोड़ा उदाहरण पूर्वक जानते हैं। देखिए, छठे भाव में जो भी आपका राशि का अंक लिखा हो उसे कहा जाएगा षष्ठेश। षष्ठेश यदि लग्नेश के साथ मान लीजिए लग्न भाव के अंदर बैठ जाते हैं तो क्योंकि छठे भाव के स्वामी से हम रोग ऋण शत्रु का विचार प्रमुख रूप से करते हैं, जब लग्न भाव में लग्नेश के साथ षष्ठेश यदि बैठेंगे तो क्या होगा, जातक के स्वयं के जीवन काल में रोग ऋण या शत्रु इनमें से कोई ना कोई चीज़ उपस्थित हो। निश्चित रूप से इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता, आशंका से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन क्योंकि लग्न भाव के अंदर लग्नेश बैठे हुए हैं और षष्ठेश बैठे हुए हैं युति बनाकर, तो जातक के जीवन में प्रारंभिक संघर्ष देने के बाद जातक के जीवन में जातक उन्नति कर पाएगा और जातक अपने जीवन को उन्नत कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर आपको देखना होगा कि लग्नेश के साथ षष्ठेश जो ग्रह हैं उनकी यदि नैसर्गिक मित्रता हुई, ठीक है, तो ये स्थिति बेहद ही शुभ मानी जाएगी। संघर्ष होने के बाद भी जातक अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेगा। जातक अपने स्वयं के प्रयासों से ही कई बार संतुष्ट नहीं होता है। मान लीजिए कि लग्नेश कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए और षष्ठेश भी कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ जाए, यानी लग्नेश और षष्ठेश की युति कुंडली के दूसरे भाव के अंदर बैठ हो जाती है, तो इससे क्या होगा, दूसरे भाव से जातक के हम कुटुंब का विचार करते हैं, वाणी का विचार करते हैं, तो जातक को अपनी वाणी में संयम थोड़ा रखना होगा। हालांकि कुटुंब से थोड़ा प्रारंभिक मतभेद हो सकता है, लेकिन जातक के जीवन में संघर्ष के उपरांत यानी मतभेदों के बाद भी धन की स्थिति काफ़ी अच्छी कर देंगे ये, और जातक जो है जीवन में पर्याप्त रूप से धन अर्जित कर पाएगा, संघर्ष करके धन अर्जित कर पाएगा। मान लीजिए लग्नेश और षष्ठेश की युति कुंडली के दूसरे भाव के अंदर तीसरे भाव के अंदर हो जाए, तीसरे भाव से हम यहाँ से पराक्रम का विचार करते हैं, तो जातक पराक्रम करके अपने जीवन को, अपने भाग्य को उन्नत कर पाएगा। चौथे भाव के अंदर मान लीजिए लग्नेश और षष्ठेश की युति हो जाती है, तो हो सकता है कि जातक के प्रारंभिक थोड़े से मतभेद माता के साथ हों यानी माँ के साथ हों, लेकिन प्रारंभिक मतभेदों के बावजूद भी जातक अपने घर की स्थितियों को सुधार पाएगा, आर्थिक स्थिति में सुधार ला पाएगा, पैतृक संपत्ति को बढ़ा पाएगा। पंचम भाव में मान लीजिए लग्नेश और षष्ठेश की युति बनती है, तो हो सकता है कि जातक के अपने संतान के साथ मतभेद रहे, लेकिन जातक जो है अपने ज्ञान के बल पर, अपने समाज में और अपने परिश्रम के बल पर समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित कर पाएगा। सप्तम भाव के अंदर लग्नेश और षष्ठेश की युति बनती है, तो जीवन साथी के साथ मतभेद की स्थिति को ये दर्शाता है या उनके स्वास्थ्य को थोड़ा प्रभावित करे से बताता है। लेकिन लग्नेश क्योंकि षष्ठेश के साथ बैठे हुए हैं तो निश्चित रूप से जातक का वैवाहिक जीवन भी अच्छा हो जाएगा और दोनों के विचार विमर्श से जातक अपना जीवन उन्नत कर पाएगा। 90 भाव के अंदर मान लीजिए लग्नेश और षष्ठेश की युति बन जाती है, तो लग्नेश और षष्ठेश की युति जब 90 भाव के अंदर बनेगी तो जातक के पिता के साथ मतभेद हो सकते हैं, लेकिन जातक परिश्रम करके अपने भाग्य का निर्माण करने में सक्षम हो पाता है। 10वें भाव के अंदर मान लीजिए लग्नेश और षष्ठेश की युति यदि बन जाती है तो क्या होगा, इससे जातक के पिता के साथ या फिर जातक के कार्य क्षेत्र में उसके सहकर्मियों के साथ मतभेद की स्थिति बने, उस बात को दर्शाता है। लेकिन जातक संघर्ष करके जीवन में, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा अर्जित करेगा, यानी इसे अंततः इसकी परिणति जो है शुभ ही मानी जाएगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि यदि लग्नेश और षष्ठेश नैसर्गिक रूप से मित्र हुए, चाहे भले ही तात्कालिक रूप से न हो, लेकिन नैसर्गिक रूप से यदि मित्र होते हैं तो निश्चित रूप से यह स्थिति अच्छी ही कही जाएगी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि लग्नेश षष्ठेश की अपेक्षा अधिक बली होना चाहिए। लग्नेश मान लीजिए और षष्ठेश की युति यदि 11वें भाव के अंदर यानी एकादश भाव के अंदर हो जाती है तो भाई बहनों के साथ, विशेष रूप से बड़े भाई बहनों के साथ मतभेद की स्थिति को ये बताता है। लेकिन जातक लग्नेश और षष्ठेश की युति क्योंकि एकादश भाव में हुई है तो निश्चित रूप से जातक धन संपत्ति पर्याप्त अर्जित कर पाएगा, यानी संघर्ष के बाद जातक को ये स्थिति सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। विशेष रूप से ध्यान रखिएगा कि लग्नेश और षष्ठेश की युति पर किसी अशुभ ग्रह का प्रभाव नहीं होना चाहिए और षष्ठेश की अपेक्षा लग्नेश अधिक बलवान होना चाहिए। मित्रों, लग्नेश यदि व्यय के साथ किसी भी भाव के अंदर बैठ जाए तो उस भाव से संबंधित चीज़ों में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानियों को तो उत्पन्न करते ही करते हैं, लेकिन उस भाव से संबंधित चीज़ों में लग्नेश के साथ बैठे होने के कारण लाभ अवश्य ही देते हैं। आइए उदाहरण पूर्वक जानते हैं। मान लीजिए कि किसी भी लग्न की आपकी कुंडली है और लग्नेश मान लीजिए व्यय के साथ यानी 12वें भाव के स्वामी के साथ 10वें भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब देखिए, व्यय जिस भी भाव के अंदर बैठेंगे, विशेष रूप से केंद्रीय त्रिकोण के भाव के अंदर, तो उस भाव से संबंधित कोई
कोई ना कोई हानि अवश्य करवाते हैं या कोई ना कोई दिक्कतें या खर्चे अवश्य ही देते हैं, क्योंकि व्यय से मतलब है खर्च होना। अब देखिए लग्नेश और व्यय मान लीजिए कुंडली के दसम भाव के अंदर बैठे हुए हैं। अब दसम भाव क्या है? कार्य क्षेत्र का भाव है, पिता का भाव है, ठीक है। अब लग्नेश यदि बलवान हुए, ध्यान रखें बलवान यहाँ पर लग्नेश होना चाहिए, व्ययस यहाँ पर थोड़ा सा कमज़ोर होना चाहिए, यानी लग्नेश की अपेक्षा व्ययस कमज़ोर होना जरूरी है। और लग्नेश यदि बलवान होते हैं और व्ययस के साथ यदि बैठे हुए हैं, शुभ ग्रहों का प्रभाव यदि मान लीजिए गुरु इत्यादि की दृष्टि इस युति पर पड़ जाती है, तो क्या होगा? जातक के जो खर्च होंगे वह सोचे समझे ढंग से होंगे, और जातक के जो खर्च होंगे वह कार्यक्षेत्र के अंदर होंगे, क्योंकि कार्यक्षेत्र के अंदर ये युति बन रही है। तो जिस भाव में युति बनेगी उस भाव से संबंधित चीज़ों में, उस भाव से संबंधित रिश्तों में जातक खर्च कर सकता है, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। अब मान लीजिए कि दसम भाव के अंदर ये युति बनी हुई हो, तो जातक अपने पिता के ऊपर या फिर पिता के व्यापार में, ठीक है, या फिर पिता के स्वास्थ्य में, ठीक है, धन खर्च करे, इस बात को ये बताता है। या फिर कार्य क्षेत्र के अंदर या अपने सहयोगियों के ऊपर या अपने सहयोगियों के लिए जातक धन खर्च करे, इस बात की संभावना बनती है। यदि ये युति शुभ प्रभाव में होती है तो जो धन खर्च होगा वह शुभ चीज़ों के लिए होगा, जिसका आगे जाकर जातक को कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में लाभ अवश्य होगा। विशेष रूप से मान लीजिए दसम भाव के अंदर बनी हुई है तो जातक अपने व्यापार कार्य को उन्नत कर पाएगा। तो निर्भर करेगा जिस भाव में युति बन रही है उस भाव से संबंधित चीज़ों में व्यय होंगे, लेकिन यदि शुभ प्रभाव में युति बन रही है तो शुभ कार्यों के लिए व्यय होंगे, अशुभ प्रभाव में युति बन रही है तो अशुभ कार्यों के लिए व्यय होंगे। और किस ग्रह का प्रभाव है ये भी देखना आवश्यक हो जाता है। इस युति में ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी है कि लग्नेश यहाँ पर बलवान स्थिति में होना चाहिए। यदि लग्नेश और व्यय नैसर्गिक मित्र हुए तो निश्चित रूप से जातक के खर्च होंगे, लेकिन जातक को ये जिस भाव में युति बनेगी उस भाव में सफलता प्रदायक भी बनेगी, लेकिन संघर्ष के उपरांत। मान लीजिए कि किसी जातक की कुंडली में लग्नेश और अष्टमेश की युति बनी हुई है। अब ध्यान रखें कि अष्टमेश जब विशेष रूप से केंद्र त्रिकोण के भावों में यदि बैठेंगे तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये दिक्कतें परेशानी उत्पन्न करते हैं, क्योंकि आकस्मिकताओं का विचार हम अष्टम भाव से करते हैं। इसका स्वामी ग्रह जब लग्नेश के साथ युति बनाकर किसी भाव के अंदर बैठेगा, इस उदाहरण में मैंने लग्नेश और अष्टमेश की युति को 10th हाउस में ही लिखा है, किसी भी भाव के अंदर ये युति हो सकती है। ध्यान ये रखना है कि लग्नेश यहाँ पर बलवान होने चाहिए अष्टमेश की अपेक्षा। यदि लग्नेश और अष्टमेश की युति पर शुभ प्रभाव हो तो जातक को निश्चित रूप से कार्यक्षेत्र में, यदि कार्यक्षेत्र यानी दसम भाव के अंदर ये युति बनी हुई है तो कार्यक्षेत्र के अंदर जातक को ये आकस्मिक धन लाभ करा सकती है, आकस्मिक उन्नति दे सकती है। मान लीजिए कि अष्टमेश यहाँ पर खराब प्रभाव में हुए या लग्नेश कमजोर पड़ गए या लग्नेश अष्टमेश पर किसी खराब ग्रह का दृष्टि प्रभाव हुआ तो ये आकस्मिक धनहानि या आकस्मिक जिस भाव में युति बन रही है उस भाव से संबंधित रिश्ते में दिक्कतें या फिर उस भाव से संबंधित कार्य क्षेत्र में परेशानी का कारण बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए लग्नेश और अष्टमेश की युति धन भाव के अंदर बन जाए। अब देखिए धन भाव के अंदर युति बनेगी तो लग्नेश का तो धन भाव के अंदर बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक रहेगा, लेकिन अष्टमेश यहाँ पर बैठेंगे तो आकस्मिक धनहानि की तरफ भी ये संकेत करते हैं। हालांकि यदि यह युति किसी शुभ राशि के अंदर हो रही है, शुभ प्रभाव में हो रही है तो आकस्मिक धन लाभ करा देती है। कहीं ना कहीं जातक को अचानक प्रमोशन मिले या अचानक जातक की उन्नति हो, उस बात की तरफ भी ये संकेत करती है। मित्रों, अष्टम भाव या लग्न भाव के स्वामी जिनकी हम बात कर रहे हैं, जिस युति की बात कर रहे हैं, लेकिन इन भावों अष्टम भाव या लग्न भाव पर किसी खराब ग्रह का प्रभाव ना हो और यानी ये भाव पीड़ित नहीं होने चाहिए।